प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाइथागोरस प्रमेय पर डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, कब नहीं। पाइथागोरस त्रिभुज में लगता है। त्रिभुज में कब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी? जब त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो। 90 अंश वाले कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आधार है, ये लंब है। यहां से देखेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार है। कर्ण को एच हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस इंग्लिश में कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में तभी लगती है जब एक कोण 90 अंश हो। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, AC कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब है BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। अगर हम जैसे सीधे AC कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर है तो हो जाएगा, इस पर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अगर हमें BC का मान निकालना हो तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर। BC निकालना है तो AB उस पर जाकर घट जाएगा माइनस AB का स्क्वायर। अगर हमें AB का मान निकालना हो तो AB बराबर हो जाएगा, AB को निकालना है तो BC जाकर घट जाएगा, हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। चाहे इस फार्मूला से लगाएंगे, ये बेस फार्मूला है, तब भी मान आ जाएगा। चाहे इनमें से जरूरत जो हो वह लगाएं तब भी आ जाएगा। जैसे हमारी पहली सवाल दी गई है, त्रिभुज ABC में BAB आधार है, ये क्या है, लंब है। लंब आधार, ये कर्ण नहीं दिया गया, इसे हमें ज्ञात करना है। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को मान लेते हैं, कर्ण को कर्ण ही रहने देंगे। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया गया 8 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कर्ण को हम यक्स मान रहे हैं तो कर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है, 6 का वर्ग, 8 × 64 6 36 तो यक्स स्क्वायर है। स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पार करनी लग जाएगा। इसको जोड़ेंगे 100 का अंडर रूट, ये स्क्वायर हटाने पर इस पार करंट लग जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे 10 धामा 10 × 10 हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे 10 × 10 हो जाएगा। जोड़ा बना इसलिए बाहर चला जाएगा, अर्थात यक्स का मान आया 10। हमने क्या माना था, कर्ण को यक्स थे, तो कर्ण बराबर कितने हो गए, कर्ण या यक्स या कर्ण या यक्स या AC भुजा का मान कितना आया, 10। इसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग AC ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग लंब, अगर लंब को हम यक्स मान रहे हैं तो यक्स का
यहाँ लिखेंगे लंब, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब को हम यक्स माने, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। हमसे लंब का मान पूछा था, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान दिया 13, कर्ण का मान दिया गया 17, 17 का वर्ग हो जाएगा। लंब का मान दिया कितना, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया गया है, 12। आधार का मान दिया 12 का स्क्वायर करेंगे, 17 का वर्ग हो जाएगा 17, 17 में 289, यक्स स्क्वायर 12 बराबर में 144। ये क्वांटिटी इस पार जाएगा तो इसमें घट जाएगा, प्लस इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 289 माइनस 144 यक्स स्क्वायर, ये इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 225 यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर 225, तो यक्स बराबर ये स्क्वायर इस पर, स्क्वायर इस पर वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल हो जाएगा √225। ये 15 का वर्गमूल 15 गुणे 15, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ा बना तो इससे बाहर चला जाएगा, हो जाएगा 15। ये कौन सी भुजा थी, लंब, तो लंब बराबर कितना आया, 15। अगली हमारी सवाल दी गई है, इसको मानेंगे त्रिभुज ABC। इसमें क्या दिया, आधार नहीं दिया गया है। BC बराबर फार्मूला लगाएं, क्या हो जाएगा, AB बोले या BA बोले, सीधे लगा सकते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान कितना दिया गया, 25, 25 का सीधे लिखें। AB बराबर फार्मूला ये हो जाएगा AC का वर्ग, AC का वर्ग माइनस ये भुजा इसमें जाकर वर्ग होकर घट जाएगी, BC का वर्ग, इसको मानते हैं यक्स, तो AB के स्थान पर हो जाएगा यक्स। AC का मान दिया गया है 25, 25 का स्क्वायर माइनस BC का मान दिया गया है 7, 7 का स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा। 25 का वर्ग हो जाएगा 625, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 7 625 में 49 घटाएंगे हो जाएगा 576। 576 किसका वर्गमूल है, 24 का। अगर नहीं पता है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 576 को पहले काटेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, बचेगा 2 8 16 हो जाएगा, बचेगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 9, 2 चौको 2 चौको, फिर 2 से काटेंगे 2 7 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 36, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 3 51। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 3। जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर चला, इसका एक जोड़ा बना ये बाहर चला गया, इसका एक जोड़ा ये बाहर चला गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 और लगेगा, हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका एक जोड़ा, इसका जोड़ा, एक जोड़ा इसका, इसमें से एक 2 जाएगा, इसमें से एक 2 जाएगा, इसमें से एक 2 जाएगा, गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है चौथी, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी तथा भुजा BC बराबर 3 सेमी, तो AC भुजा की लंबाई होगी। एक चित्र बनाएंगे जिसमें बोला गया है सबसे पहले कम समकोण बनाएंगे। कोण, ये समकोण है, ये B है, समकोण अर्थात 90 अंश का, 90 अंश दिया गया है, त्रिभुज है, तब इसमें हमारी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। इसमें दिया गया है AB भुजा, AB इसको मानते हैं ABC, C हो जाएगा। AB भुजा की लंबाई दिया गया है 4 सेमी,
और दिया गया भुजा BC, BC की लंबाई 3 सेमी। AC का मान पूछा गया है, AC को हम मानते हैं x का मान ज्ञात करना, अर्थात कर्ण पूछा गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। होता है क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण दिया गया है, कर्ण ये क्या है, कर्ण ये लंब ये आधार, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया गया, कर्ण का मान नहीं दिया गया, इसको माने हैं x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान दिया गया BC का मान कितना दिया, ये लंब है, लंब का मान 3, ये है आधार लंब दिया है 3 का वर्ग करेंगे, आधार दिया गया 4 को वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25, तो x बराबर और मूल लेंगे हो जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ये जोड़ा बना है इसे बाहर चला जाएगा, अर्थात 25 का मूल 5, x मान आया 5। तो कर्ण पूछा गया था, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी। इसी प्रकार हमारी 5वीं सवाल दी गई है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। जब चित्र नहीं दिया रहता है तब चित्र बनाना पड़ता है। त्रिभुज है, त्रिभुज में एक कोण C को दे दिया गया समकोण अर्थात 90 अंश दिया गया है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। C का मान दिया है, कोण C का मान समकोण है। अब दिया गया है AC, इसको मानते हैं, चाहे जिसको कुछ मान सकते हैं। AC का मान दिया गया कितना 5 सेमी। AB, A और C फिक्स होते, ये क्या हो जाएगा B। AB का मान दिया गया है 13। BC भुजा की लंबाई पूछा गया है, BC बराबर हो जाएगा √ BC भुजा, अर्थात ये भुजा निकालना है तब ये भुजा का वर्ग होकर कर्ण के वर्ग में घट जाएगा। BC बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, AB का वर्ग माइनस CA का वर्ग, कर्ण का वर्ग में आधार का वर्ग घटकर √ हो जाएगा। AB का मान दिया गया है 13 का स्क्वायर माइनस CA का मान दिया गया 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 तरह में 169, 5 5 25 हो जाएगा। 169 में 25 घटाएंगे 144 हो जाएगा। 144 किसका वर्गमूल है 12 का, अर्थात BC भुजा पूछा था तो BC बराबर हो जाए कितना 12 सेमी। यही हमसे पूछा गया था। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ नहीं समझ आया।